नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन सुमन चैनल पर। तो भगवान शिव के पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, जिसे हम राख भी कहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि महादेव जैसे देवता शमशान की भस्म अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं? इसके पीछे एक बहुत भावुक कथा है। तो चलिए जानते हैं आज वो कथा। दोस्तों, शिव पुराण में भस्म को एक साधारण राख नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा संदेश माना जाता है। क्योंकि इस कथा को समझाने के लिए मुझे आपको सती वाली कथा भी बतानी पड़ेगी, जो कि इस अध्याय में नहीं है, वो आगे वाले हिस्से में आएगी। लेकिन फिर भी ये भस्म शिव को क्यों चढ़ती है? क्यों भगवान शिव शमशान के वासी है? जब माँ सती दक्ष के यज्ञ में भस्म हो जाती है, तब भगवान विष्णु माँ सती को अपने गोद लिए आकाश और पृथ्वी में विचरने लगे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती का अंग खंडित कर दिया ताकि शिव का मुंह टूट सके। माता सती का शरीर राख में परिवर्तन हो गया और वही भस्म भगवान शिव ने अपने शरीर पे धारण की, और यहीं से भस्म भगवान शिव के वैराग्य और उनके अपने प्रिय के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक बना। भस्म का एक और गहरा अर्थ भी है। सोचिए, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबका शरीर एक दिन भस्म यानी राख ही बनता है। यही वो सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी। भगवान शिव जब अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो वो इसी सच्चाई को दिखाते हैं कि ये संसार, ये शरीर, ये दौलत, ये सब अस्थाई है। अंत में सिर्फ भस्म ही बचती है। इसीलिए शिव जी को वैराग्य यानी त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। वो सबसे बड़े देवता होकर भी शमशान में बैठते हैं, भस्म लगाते हैं, ये दिखाने के लिए कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकार करने में है। यही वजह है कि शिवरात्रि और रोज की पूजा में भक्त भस्म का तिलक अपने माथे पे लगाते हैं, ताकि वह शिवजी जैसे प्रेम में त्याग और जीवन में सच्चाई दोनों को याद रखे। इसीलिए आप अपने बच्चों को भी यही सिखाइए। पैसा, नाम, शोहरत, ये सब अस्थाई है। जो स्थायी है वो है अच्छे संस्कार, सच्चा प्रेम और सच्चाई। तो ये थी भस्म धारण के पीछे की कहानी। कल हम जानेंगे अगली कहानी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। हर हर महादेव।